हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उदय रंजन। आज मैंने स्टार्ट किया है शेयर मार्केट के में बिगिनर्स के लिए सबसे मैं बता पाऊँ आप लोग को सबसे अच्छा चीज़ इसमें बता पाऊँ। जो सारे इन्वेस्टर्स के सारे जो नए बिगिनर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं आज यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जो भी अगर क्वेश्चंस आपको अराइज़ होता है माइंड में, अगर आप नए हैं माइंड में अराइज़ होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस प्रॉब्लम का और उस क्वेश्चंस का मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स का ये होता है कि शेयर मार्केट है क्या। अच्छा, शेयर मार्केट में क्यों आए हैं भाई? तो शेयर मार्केट में हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पैसा कमाने आए हैं। हालांकि यहाँ पे अर्श से फर्श तक लोग जाते हैं और फर्श से भी अर्श तक जाते हैं। फर्श नीचे है, अर्श ऊपर है। फर्श से अर्श तक जाते हैं लोग और अर्श से फर्श तक आते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे कैसे काम करना है, यहाँ पे नीचे से आप लोग को ऊपर जाना है या फिर आप लोग के पास जो है वो भी गंवाने आए हैं, ये पहले आप लोग तय कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले शेयर मार्केट है क्या। यहाँ पे देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी पहले शेयर को यूज़ करती थी अपने फंड को जुटाने के लिए। अपना फंड, मान लीजिए मेरे पास फंड नहीं है मुझे, लेकिन शेयर मार्केट मुझे लेकिन बिज़नेस करना है, तो हम कहाँ से फ़ंड लाएंगे भाई? मुझे फाइनेंसिंग करानी है तो हम कहाँ से लेंगे? कुछ तो चाहिए ना। तो हम लोग जनरल पब्लिक के पास जाते थे और वो जनरल पब्लिक इस कंपनी में इन्वेस्ट करता था, कंपनी के लिए पैसा देता था और वही जनरल पब्लिक के पास वो मटेरियलाइज्ड शेयर दिया जाता था। अभी हो गया है कि डीमैट शेयर हो गया है, तो लेकिन चीज़ वही है। मान लीजिए विप्रो है, विप्रो को कुछ पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी, एक आईपीओ लाएगी और आईपीओ में जाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोलते हैं। कोई भी नई कंपनी, मैंने विप्रो का तो एक एग्जांपल लिया, कोई भी नई कंपनी एक ले लेते हैं। मान लीजिए नई कंपनी XYZ है, उसको पैसे जुटाना है क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, इन्वेस्टमेंट और अपना जो एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सब अपना करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि शेयर्स आईपीओ में आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आएगा और वहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसे जुटाएगा। FII DII ये सब से पैसे जुटाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो हम लोग पैसे दे रहे हैं और उनसे शेयर्स बाई कर रहे हैं, तो वो पैसे वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाते हैं। इसी को हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट इसी को बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ मार्केट में शेयर मार्केट एक भाग है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में हर चीज़ आता है। म्यूचुअल फंड आ गया, सिक्योरिटीज़ बॉन्ड आ गया, गवर्नमेंट बॉन्ड आ गया, गवर्नमेंट सेक्स आ गया, GSEC आ गया, ट्रेजरी बॉन्ड आ गया, म्यूचुअल फंड्स आ गया, इंश्योरेंस आ गया। ये सारे हमारे सिक्योरिटीज़ के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि शेयर मार्केट है क्या। ठीक है, आप लोग ठीक से समझिएगा इस चीज़ को। अगर आप स्क्रैच से बातों को समझते हैं और तब आप आते हैं आप लोग मार्केट में, तो आप लोग ज़्यादा पैसा बना पाइएगा भाई। और दूसरा चीज़, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, शेयर और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है। चलिए मैं बताता हूँ। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं कि कंपनी से हम लोगों ने बाई किए और कंपनी को हम लोगों ने पैसा दे दिया। वो पैसा वो कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में जब हम लोग पैसा देते हैं तो हम लोग एक्चुअली एक कंपनी को पैसा नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 कंपनी को एक ही बार में पैसा देते हैं। ठीक है, शेयर्स हुआ कि हम लोग एक कंपनी को एक ही बार में सिर्फ एक फंड दे रहे हैं। ठीक है, और म्यूचुअल फंड क्या हुआ, हम लोग एक ही फंड है मेरे पास लेकिन हम लोग 10 कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लीजिए किसी भी चीज़ में, हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्को में या फिर कोई भी, हम लोग एक, मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, मैं नाम तो हम लोग को नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ABC म्यूचुअल फंड है, उसमें आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो ABC कंपनी क्या करती है, ABC म्यूचुअल फंड क्या करता है कि 10 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। उसके पास फंड मैनेजर है, उसके पास अपना फंड मैनेजर है, अपना सारा चीज़ देखने वाले लोग हैं और मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो 10 अच्छे 20 अच्छे कंपनीज़ में वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से उस 20 कंपनी से जो रिटर्न आता है उससे एक NAV बनाते हैं, नेट असेट वैल्यू बनाते हैं, और उसी NAV से फिर आपका रिटर्न तय होता है कि कितना % का आपका NAV है और कितना % का आपका रिटर्न है। तो चलिए, दूसरा बात हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए, एक्चुअली डीमैट अकाउंट जो होता है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट में आपके शेयर्स जो आप बाई करते हैं वो जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में डीमैट अकाउंट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स नहीं रहते हैं, वो सिर्फ बस ट्रेड कीजिए, उसमें आपका पैसा आया, उसमें प्लस माइनस करके आपको
मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट आपका ट्रेड करता है बस, ठीक है, ट्रेड को बस सेटल करता है, ठीक है। डीमैटेरियलाइज्ड शेयर, डीमैट अकाउंट क्या है, शेयर्स आपने बाई किए तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आया, उसके बाद जब सेटलमेंट होता है तो वो आपके उसमें अकाउंट में चला जाता है, डीमैट अकाउंट में, ठीक है। ये हुआ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कई सारे लोगों का पूछना होता है, स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ एकदम ही स्क्रैच में, तो एनएसई और बीएसई में क्या अंतर है। तो देखिए, एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया कि पहले जो मार्केट होता था वो जब एनएसई नहीं था तो पहले बीएसई था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उसी में सारा उसके आप आज भी आप देखते हैं जो शेयर मार्केट का जो आप लोग पेपर में चाहे कहीं भी देखते हैं, एक लेयर बाय लेयर ऐसे बन करके बिल्डिंग बना हुआ है, वो क्या है, वो बीएसई है, ठीक है। तो उसी को हम लोग आइकन मानते हैं, ठीक है। पहले वही था, अब जाके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बना है, ठीक है। तो बीएसई पुराना था, उसमें भी वो सेम काम होता है और एनएसई में भी सेम काम होता है। और ये हमारा सेटलमेंट होता है, शेयर्स का बाइंग और ख़रीदारी और सेलिंग सारा वहीं से होता है और सेटलमेंट भी वहीं होता है। सेटलमेंट के लिए अलग एक कंपनी है NSCCIL, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो बहुत मतलब हाई लेवल का चीज़ है, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे सीखने का ज़रूरत है। एक ही बार में आप छलांग मार दीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। तो ठीक है, धीरे धीरे मैं आप उस पॉइंट तक लेके आऊँगा और सारा चीज़ आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, ये 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन मैंने चुनिंदा क्वेश्चन को यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है। शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो एक शेयर्स जो है वो कितने वैल्यू का है, उसका वैल्यूएशन कितना है, उसका मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस, एंटरप्राइज वैल्यू, उसका ईवी क्या है, उसका एबिडा क्या है, उसका एबिट क्या है, ये सारे चीज़ों से आरओसी क्या है, आरओई क्या है, पी बाई प्राइस बाई अर्निंग रेशियो क्या है, ये बुक वैल्यू क्या है, ये सारे चीज़ों से एक शेयर का हम लोग वैल्यूएशन तय करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन तय करने के लिए एंटरप्राइज वैल्यू ईवी निकालना आपको आना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू निकालने आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू सब निकालने आना चाहिए एक शेयर्स का वैल्यूएशन देखने के लिए। तो वो वैल्यूएशन आप लोग मतलब वो भी बहुत जो सीए होते हैं और जो भी चार्टेड अकाउंटेंट जो सीएफए किए होते हैं वो लोग करते हैं शेयर्स का, किसी भी शेयर्स कंपनीज का वैल्यूएशन वो लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग को बस ये देखना है कि उसका बुक वैल्यू कितना अच्छा है, एंटरप्राइज वैल्यू कितना अच्छा है, वो आरओसी कितना अच्छा जनरेट कर रहा है और आरओई कितना जनरेट कर रहा है, ठीक है। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बीवी होता है बुक वैल्यू और ईवी होता है एंटरप्राइज वैल्यू। तो ये सब चीज़ों से हम लोग शेयर्स का वैल्यूएशन तय करते हैं, ठीक है, कि उस शेयर का वैल्यूएशन कितना है। चलिए आगे चलते हैं इस चीज़ में। ये सब धीरे धीरे आपको देखिए, अभी धीरे धीरे आपको फुल फॉर्म तो कम से कम पता चल रहा है ना, आगे चल के और भी आपको पता चलेगा और मैं आपको स्क्रैच से लेके और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। बहुत सारे इसमें मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो जो भी क्वेश्चन होता है आपको अराइज होता है आपके माइंड में, आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूंगा और मैं देता भी हूं। चलिए, छठा क्वेश्चन है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। कई लोग पूछते हैं कि भाई अभी कब समय है, क्या मैं अभी दिसंबर में, क्या मैं जनवरी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं फिर 15 अगस्त को करूँ, राखी के दिन करूँ या फिर छुट्टी के दिन करूँ, कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि कब मैं करूं, गर्मी में, जाड़ा में, समर में, विंटर में, कब अच्छा टाइम होता है भाई, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो देखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में आने का कोई भी समय ख़राब नहीं होता है। अगर आप मार्केट में आ गए, जब जागो तभी सवेरा, जब मार्केट में आ गए तो समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे काम करना, आपका मनी काम करना स्टार्ट कर चुका है और आपका मनी जब काम करेगा तो आप सोते भी रहिएगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी एनएसई और एनएसई में जितने स्टॉक हैं, एनएसई निफ्टी 50 में, वो अगर गैप अप ओपन होते हैं ऊपर की तरफ में, तो वो गैप अप ओपन को हम लोग बोलते हैं कि रात भर ये शेयर मेरे लिए काम किया है, इसलिए गैप अप ओपन हुआ है। मतलब कल बंद हुआ था 100 पे, आज ओपन हो रहा है डायरेक्टली 110 पे, मतलब बीच में कोई उसका कैंडल नहीं बना, कोई भी लाइन चार्ट नहीं बना है, ठीक है। वो डायरेक्टली 110 पे ओपन हुआ है, मतलब उसने रात भर मेरे लिए काम किया है। ये देखिए, यही चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो यही होता है, हम लोग
समय कोई भी बुरा नहीं है दोस्तों। जब आप लोग आ जाते हैं तब से मार्केट अपॉर्चुनिटी भर भर के अपॉर्चुनिटी रोज़ देता है, रोज़ भर भर के अपॉर्चुनिटी देता है। कम से कम एक दिन में आपको लाखों, हज़ारों, करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। उसमें आप लोग उतरिए। यहाँ पे ये एक कुआं है, यहाँ से जितना पानी आप लोग निकाल सकते हैं, समंदर है, जितना पानी आप लोग निकाल सकते हैं आप लोग निकालिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितना पानी निकाल सकते हैं, या फिर ये इस समंदर में आप लोग डूब जाइए। तो ये होता है, अपना सारा पैसा डुबा दीजिए या यहाँ से बाल्टी बाल्टी भर के ले जाइए, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। मार्केट है, मार्केट चलते आ रहा है, मार्केट चलता ही रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में आने का कोई अच्छा और बुरा समय नहीं होता। आप जब जागे हैं और जब आपको मार्केट में आना है, जिस दिन आना है आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। और भी अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है तो आप लोग बताइएगा। कई लोग पूछते हैं, अच्छा चलिए एक दो और मैं बता देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि सर डिविडेंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है। चलिए मार्जिन ट्रेडिंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे ब्रोकर्स होते हैं जो आप 10,000 रुपया उनको दीजिएगा तो वो 20 गुना 30 गुना आपको मार्जिन दे देंगे। मार्जिन किस हिसाब से देंगे, तो बोलेंगे कि आपके पास 10,000 रुपया है सर, आप लोग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। तो इंट्राडे में आपने कैश पे बाई किया या फिर ऑप्शंस पे बाई किया तो आप लोग को जितना मार्जिन मिल रहा है, अगर मान लीजिए कैश बाई किया है तो 10,000 का शेयर्स आपके पास है और उसका आपके पास फंड है, ठीक है। आपको 3 लाख रुपया तक लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आप 3 लाख रुपया ले लीजिएगा। 3 लाख का जो 1% निकालिएगा तो आपका कितना होता है, 3,000। तो अगर उस 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1% भी लॉस हो रहा है, मतलब जो आपका कैपिटल है 10,000, उस पर तो आपको 30% का लॉस हो गया। तो यही मार्जिन ट्रेडिंग का घाटा है और फ़ायदा है। मार्जिन ट्रेडिंग यही होता है कि अगर आपके पास 10,000 है तो 30 गुना आपको मार्जिन दिया जाएगा, मतलब कि 3 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि चलिए भाई आप ट्रेडिंग कर लीजिए इंट्राडे में, और जो प्रॉफिट और जो लॉस हो गया उसमें से आप ब्रोकर को दे दीजिएगा। अपना जो ब्रोकरेज है वो दे के अपना प्रॉफिट लेके जाइए, नहीं तो लॉस करके जाइए। तो वो बहुत ही रिस्की होता है। अग्रेसिव अगर कोई अग्रेसिव ट्रेडर हैं वही ये सब करते हैं, तो ठीक है। यही होता है मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब आपके फंड से ज़्यादा आपको ट्रेड करने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, मार्केट में इंडेक्स फंड क्या होते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, बहुत सारे गोल्ड इंडेक्स फंड है, ETF है, ठीक है। तो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, जैसे निफ्टी का एक बंच है, तो निफ्टी में तो 50 शेयर्स हैं और वो 50 शेयर्स पे आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं, आपके पास उतना पैसा भी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि निफ्टी का एक इंडेक्स फंड ले लीजिएगा, ठीक है। निफ्टी का ही एक कॉपी है। जैसे निफ्टी का टोटल अभी मान लीजिए टोटल प्राइस कितना है, अभी 20,000 के आसपास में चल रहा है, 21,000 पे अभी गया हुआ है, ठीक है। तो 21,000 का कम में मतलब 2,100 रुपये में आपको एक इंडेक्स फंड मिलेगा। उस पर आप डाल दीजिए पैसा। अगर आपके पास 10,000 है तो आप निफ्टी का टोटल वैल्यू तो आप खरीद नहीं सकते हैं, 21,000 पे आप बाई नहीं कर सकते हैं, सारे शेयर्स नहीं ले सकते हैं एक एक करके। तो इसलिए आप लोग इंडेक्स फंड पे चले जाते हैं। 2,100 रुपये में आप 5 शेयर्स बाई कर लीजिए इंडेक्स फंड का, तो आपका 10,000 रुपये पूरा हो जाता है। निफ्टी जितना बढ़ेगा उतना आपको इंडेक्स फंड पे रिटर्न आएगा। तो यही होता है इंडेक्स फंड, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है भाई, तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, मान लीजिए कि कंपनी 1,000 रुपये की कंपनी है, ठीक है, उसने 10% का इस बार नेट प्रॉफिट कमाया, तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 1,100। तो उसी 1,100 में से मतलब 100 रुपये का जो प्रॉफिट है उसमें से वो डिविडेंड देती है। या तो वो डिविडेंड में अपना प्रॉफिट दे देगी और नहीं तो आपको रिटर्न में डाल देगी, जैसे कि कैपिटलाइज्ड रिटर्न में डाल देगी। जैसे फिर उसी 1,100 में से 100 रुपया जो है उसको फिर से इन्वेस्ट करके और 100 रुपये का 1,000 रुपये का जो आपका वैल्यू था, मार्केट वैल्यू, उसको 1,100 बना दिया जाएगा। तो या तो वो इन्वेस्टर को डिविडेंड स्वरूप में दे देती है प्रॉफिट, और नहीं तो मार्केट के अप्रिशिएशन में वो पैसा लगा देती है। तो यही डिविडेंड होता है और यही मार्केट अप्रिशिएशन होता है। तो ये चीज़ धीरे 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 आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा इसमें। मैं आपको स्क्रैच से लेके और डीप तक ले जाऊंगा दोस्तों। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।